जब गांधारी को पता चला कि उनका विवाह धृतराष्ट्र से होगा, एक ऐसे राजकुमार से जो जन्म से ही दृष्टिहीन थे, उनके सामने एक ऐसा निर्णय खड़ा था जिसका मार्गदर्शन कोई शास्त्र नहीं दे सकता था। क्या वे उस दृष्टि के साथ जीवन बिताएं जो धृतराष्ट्र कभी जान नहीं पाएंगे, या अपना संसार वैसा बना लें जैसा उनका होने वाला पति जीने को बाध्य था? पर यह अनुकरण का प्रश्न नहीं था, ये संतुलन का प्रश्न था। एक ऐसे राज्य में जहां शक्ति दृष्टि से बहती थी, गांधारी ने एक कठोर सत्य पहचान लिया। यदि एक देखे और दूसरा न देख पाए तो निर्णय धीरे धीरे एक ही ओर झुकेंगे। उनकी स्पष्टता धृतराष्ट्र के अधिकार को ढक देगी और सिंहासन साझे संकल्प के बजाय उनके प्रभाव की ओर झुक जाएगा। इसलिए उन्होंने वो किया जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, रूप रंग की दुनिया त्याग दी। आज्ञा पालन से नहीं, बल्कि एक ऐसा विवाह बनाने के लिए जहां कोई भी दूसरे से ऊंचा न खड़ा हो। उनका अंधेरा अनुशासन बन गया, एक व्रत कि अब बाहरी दृष्टि नहीं, उनकी आंतरिक दृष्टि उनके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। और इसी एक निर्णय से उन्होंने वो कर दिखाया जो राजमहलों में दुर्लभ है। उन्होंने नियति को बराबरी पर ला खड़ा किया, एक ऐसे महल में जो असंतुलन पर बना था। वो पट्टी त्याग नहीं थी, सत्ता थी, एक सजग संकल्प कि उनकी वफादारी धृतराष्ट्र की भूमिका को धूमिल न करे और उनकी अंतर्दृष्टि कभी उनका धर्म न बन बैठे। उन्होंने अंधेरा इसलिए चुना ताकि उनका विवाह किसी ऊंच नीच पर नहीं, साझे निर्णयों और साझा परिणामों पर टिक सके। एक ऐसी दुनिया में जहां शासन आंखों की शक्ति से चलता था, गांधारी ने उस शक्ति को त्याग दिया जिसे वे देख सकती थीं, और उस शक्ति को अपनाया जिसे कोई और माप नहीं सकता था। कुछ व्रत खोने के लिए नहीं लिए जाते, बल्कि उस पवित्र स्थान की रक्षा करने के लिए जहां दो जीवन समान होने की शर्त पर मिलते हैं।